सो हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल शर्मा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट मैं डेली रूटीन में अभी क्या क्या कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2 इयर्स में बहुत सारे दिए, बट मैंने मेंस एग्ज़ाम कौन कौन सा दिए हैं कि मैं यहाँ बता देता हूँ। मैंने मेंस एग्ज़ाम कौन कौन सा दिया। मैंने RRB PO एक ही बार दिया है। सेकंड मैंने IBPS PO 2 बार दिया है, दोनों बार फेल। इसमें मेरा 0.5 मार्क्स से मैं फेल हो गया था। एंड थर्ड SBI, नहीं SBI तो मेरे से निकला ही नहीं था। उसके बाद फिर ये SBI क्लर्क मैंने दिया है 2 बार। एक बार तो प्रिपेयर ढंग से नहीं था, और दूसरी बार तो 79.2 आया, कट ऑफ था 87। प्रिपेयर नहीं था यहाँ पे भी। एंड फोर्थ नंबर और मैंने क्या दिया, IBPS क्लर्क मैंने सिर्फ एक ही बार दिया है, और उसमें मेरा 1.62 का गैप है, और अभी रिजर्व लिस्ट पे हूँ मैं। तो ये रहा मेरा हिस्ट्री पूरे ये कैसे कैसे 2 इयर्स बोल सकते हैं इसको, 2 इयर्स की हिस्ट्री पूरी मेरी। ठीक है, और इस बार मैं जैसे भी करके ये सारे एग्ज़ाम्स निकालूंगा, मैं सारे के मेंस एग्ज़ाम निकालूंगा मैं। एंड अभी मैं आपको डेली रूटीन आपको बता रहा हूँ। तो CA, सबसे पहले मैं अपना डे स्टार्ट करता हूँ CA से। CA में करता हूँ 10 बजे से, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ। लेट उठता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ नींद जल्दी ठीक से आती नहीं है मुझको, तो मैं लेट उठता हूँ। हाँ, एंड 8 बजे उठता हूँ, फ्रेश होके ब्रेकफास्ट खुद ही बनाता हूँ। ब्रेकफास्ट बना के मैं ठीक 10 बजे बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए। 10 बजे मैं सबसे पहले मैं करता हूँ अफेयर क्लाउड की PDF। सबसे पहले अफेयर क्लाउड की PDF करता हूँ। PDF करने के बाद वहीं पे क्विज़ आता है, वो क्विज़ को मैं सॉल्व करता हूँ। उस क्विज़ करने के बाद फिर मैं यूज़ करता हूँ अपना AI यूज़ करता हूँ। AI में क्लॉड यूज़ करता हूँ। क्लॉड से मैं उसको प्रॉम्प्ट देता हूँ कि क्रिएट अ क्विज़ विद 30 क्वेश्चंस आज का, डेली का। तो वो मुझको ऐसे एक क्विज़ बना के देता है, तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ। तो मेरा एक यहाँ पे रिवाइज़ हो गया, एक यहाँ पे रिवाइज़ हो गया, और मैं फिर जेमिनाई से मैं फिर रात में एक बार रिवाइज़ करता हूँ, नाइट। तो मेरे 3 बार एक दिन उसका 3 बार रिवाइज़ हो गया। उसके बाद फिर, और ये मैं ये तो मेरा रोज़ का है। और मैं वीकली में एक दिन कोई फ्री बैठता हूँ, रिलैक्स करता हूँ। तो जैसे कि आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज मैं क्या करूँगा, आज मैं करूँगा मे का मंथली करूँगा। कल ऑलरेडी मैंने बीच में किया, एक और बार करूँगा मैं मे का मंथली करूँगा। और फिर ये बैंकिंग न्यूज़ करूँगा मैं मे का। एंड उसके बाद शीतल मैम की वीकली क्लास करूँगा, वो आज ही को आता है। शीतल मैम की वीकली क्लास करूँगा। और फिर उसके बाद हाँ, ये तीन करूँगा आज, एकदम अच्छे से डिटेल में करूँगा। तो टाइम तो लगने वाला है, इसमें तो 1 घंटा लग जाता है। इसमें 1 घंटा, ये बैंकिंग न्यूज़ ये 2 पार्ट का होगा, ये इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। एंड ये शीतल मैम थी, तो 1 घंटा में फटाफट हो जाएगा। तो आज मैं ये करूँगा, और थोड़ी रिलैक्स करूँगा, क्योंकि फिर ये अगर आप लोग रिलैक्स नहीं करेंगे वीकली में एक दिन भी ना, तो आपका फिर माइंड बहुत स्टक होने लगेगा। फिर आपको वो स्मूथनेस नहीं आएगा कोई चीज़ करने के लिए। तो आपको वो हमेशा इट विल गेट स्टक, योर माइंड विल गेट स्टक सिंपली। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से। एंड मैथ में मैं सिंपल गाइडली पीडीएफ। एंड उस गाइडली पीडीएफ के बाद कौशिक सर या हर्षल सर, दोनों में से किसी एक जन की भी एक वीडियो करता हूँ मेंस वाली, और एक सेक्शनल देता हूँ प्री का। ठीक है, प्री का सेक्शनल देता हूँ। ये हो गया मैथ्स के लिए। एंड बैंकिंग अवेयरनेस में करता हूँ अड्डा के क्विज यूज़ करता हूँ। AI को बोलना पड़ेगा आपको, AI प्लीज़ क्रिएट द बैंकिंग अवेयरनेस क्विज विथ लेटेस्ट पैटर्न, ऐसे करके प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस क्विज आपको क्रिएट करके दे देगा। एंड उसके बाद हाँ, FI क्लाउड से पढ़ता हूँ मैं बैंकिंग अवेयरनेस। सॉरी, वहाँ पे भी एक सेक्शन आता है बैंकिंग अवेयरनेस का, वो आपको मंथली PDF देता है। उसमें बैंकिंग के स्टैटिक न्यूज़, करंट न्यूज़ सब रहते हैं। तो आपको मेन तो स्टैटिक पढ़ना है बैंकिंग अवेयरनेस में, क्या क्या चीज़ सब है।
एंड और मैं लाइक कॉमर्स के स्टूडेंट हूँ, तो लाइक मैंने कॉलेज में सबसे पहले पढ़ा था बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, तो मुझको थोड़ी नॉलेज है, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग कुछ और बैकग्राउंड से लाइक साइंस या आर्ट्स, तो आपको लाइक तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा बैंकिंग अवेयरनेस, या आप इसका वो भी ले सकते हैं प्रीमियम, शीतल मैम का प्रीमियम भी ले सकते हैं। वो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत सही पढ़ाती है वो। एंड इंग्लिश के लिए वही सेक्शनल दो, एक मेंस, एक प्री, और निमिषा मैम को फॉलो करो। निमिषा मैम की एक वीकली क्लास आती है परफेक्शन क्लास करो, सिंपल परफेक्शन क्लास करो, और मैम जैसे जैसे बोलती है वैसे वैसे करो। एंड ये 3 तो रोज़ करो, ये डेली करना है, ठीक है। ये नहीं कि ना हाँ ये सब कंप्लीट करना है, वीकली डेली करना है। ये करना, सबसे पहले ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, उसके बाद फिर रीजनिंग में संजय सर, मेरे को एक दीदी ने बताया था जिन्होंने आईएसबीआई क्लर्क क्लियर किया है लाइक पिछली ईयर, तो उन्होंने बताया था मुझको संजय सर को फॉलो करने के लिए। संजय सर ये ऑलिव बोर्ड के सर है, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एंड हाँ, एंड पीडीएफ, यस पीडीएफ गाइडली का मैं रोज वो भी करता हूँ। एंड अगर आप लोग पीडीएफ कर रहे हैं, तो अगर आपका पीओ वाला नहीं बन रहा है पीडीएफ में अगर आपका पीओ वाला नहीं बन रहा है, तो आप क्लर्क वाला से स्टार्ट कीजिए। क्लर्क वाला, वहाँ पे क्लर्क वाला पीडीएफ भी रहता है। क्लर्क वाला अगर आप आने लग गया, तो आप फिर पीओ वाला करिए। और ज़रूरी नहीं है कि लग उनको दिए हुए टाइमर पे करना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। अटेम्प्ट आप एग्ज़ाम में करेंगे, तो आप प्रैक्टिस किए बढ़िया से। वहाँ पे अपना टाइमर लगा के, मोबाइल में टाइमर लगा के स्पीड बढ़ाइए, या किसी कोई सबमिट करते या कोई डायरेक्ट पीडीएफ से करता है, बस आपको प्रैक्टिस करना है रिगरस, उसके बाद से आपका स्पीड बढ़ेगा। लाइक मेरा भी मैथ में उतना कुछ खास स्पीड नहीं है, लेकिन स्टिल लाइक मैं एग्ज़ाम में तो मैं स्कोर कर ही लेता हूँ। बट वही मेरा किसी ने एक सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट हमेशा गड़बड़ हो जाता है मेरा। लाइक आईपीएस पीओ में मेरा दोनों रीजनिंग और मैथ दोनों बढ़िया बन गए थे, एंड इंग्लिश में लाइक गड़बड़ हो गया। एंड उसके बाद फिर ये सेक्शन निकला था, बट कम मार्क्स आया था। एंड वही एसबीआई क्लर्क में भी सेम, ये रीजनिंग हुआ, इंग्लिश हुआ बढ़िया से, जीए भी हुआ बढ़िया से, मैथ में गड़बड़ हो गई। लाइक मैंने पेपर ही एनालाइज नहीं किया, नीचे नीचे देखा कि एक डीआई भी था, उसको मैंने कर लेता तो शायद अभी तक मैं एसबीआई क्लर्क रहता। एंड उसके बाद वही होता है, आपको मेन पूरा पेपर एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद एग्जाम देना पड़ता है। चलो वो लो बात तो बाद में। एंड ये डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको सिंपल गाइडली टेक्स्ट बुक, ये दोनों में आता है डिस्क्रिप्टिव, आप वो आराम से कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्टिव आपको रोज़ नहीं करना, वीकली कीजिए। वीकली करने से इनफ है। ये आपको रोज़, ये डेली में नहीं है, एंड ये डेली में है, ये डेली करना है, ये डेली करना है, ये चारों डेली करना है। एंड रीडिंग आपको सिंपली हिंदू एडिटोरियल रीडिंग करना है आपको। हिंदू एडिटोरियल रीडिंग करने के बाद वहीं पे क्विजेस आता है, वो क्या क्विजेस आता है, वो क्विजेस लगाइए। एंड सिंपल आपका लाइक ये टोटल ये आपको डेली करना ही है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मॉक रोज़ हो गया। और ये प्री का आप रोज़ मॉक दीजिए, और मेंस का वीकली दीजिए, या मेंस का जब आता है तब दीजिए। लाइक अभी तो आएगा नहीं, जैसे एसबीआई पीओ अभी आने वाला है, तो अभी तो मेंस का मॉक आएगा नहीं, क्योंकि मेंस का मॉक अगर ओवरऑल देंगे तो ये आपको पता चलेगा। नहीं तो लाइक आप ऐसे सेक्शनल दे सकते हैं मेंस का, अभी तो सेक्शनल दे सकते हैं, बेस्ट रहेगा सेक्शनल। मेंस का मौका अभी आएगा थोड़े दिन बाद में, प्री जब हो जाएगा एसबीआई का, तब मेंस का मौका आने लगेगा, तब उस समय आप मेंस का मौका लगा सकते हैं। अभी आप सिर्फ सेक्शनल दीजिएगा मेंस के लिए। और ये रोज़ नहीं देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। लाइक वीक में 2-3 बार आप, जैसे कि कभी आप पीडीएफ, ये मैथ कभी आप ये पीडीएफ नहीं किए, तो आप पीडीएफ की जगह में ये दे दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत टफ होता है, बहुत लेंथी होता है। तो वही ठीक है। एंड हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट।